तो आखिरकार वो पल आ ही गया जब हम फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में खुल के बात कर सकते हैं। बट उससे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होंगे मूवी के बारे में। अगर आप स्पॉयलर्स अवॉइड करना चाहते हो तो प्लीज थोड़ा वेट कर लेना। मैं इसी चैनल में नॉन स्पॉयलर रिव्यू वीडियो भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। एंड उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के बारे में बात करना स्टार्ट करें उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस मूवी में बहुत सारा ऐसा कुछ कैमियोस वगैरह है जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल में पुराने वीडियोस में डाल रखा हूँ, और वो सारे कैमियोस और सारे रूमर्स सच निकला है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब बनता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे पुराने वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। एनीवे, तो मूवी स्टार्ट होता है वॉइड में, जहाँ डेडपूल को हम खुदाई करते हुए देखते हैं, और वो भी लोगन के स्कल के लिए। एक ऐसा लोगन जो जिंदा नहीं बल्कि डेड है। एंड तभी वहां अचानक से टीवीए के मेंबर्स आ जाते हैं और एक एक करके डेडपूल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अटैक कर क्यों रहा है ये तो हमें समझ नहीं आता, बट द इंट्रो पार्ट वाज डैम गुड। जो एक्शन सीक्वेंस चलता है और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, दैट वाज सिंपली अमेजिंग। फुल ब्लडी, फुल ऑफ फन एक्शन स्टंट्स, मजा ही आ जाता है। लेकिन तभी डेडपूल हमें फ्लैशबैक में ले जाता है और एक्चुअली बताता है कि ये सब चल क्या रहा है, और तब एक्चुअली में स्टार्टिंग से मूवी स्टार्ट होता है और हम डेडपूल को एक जगह पर इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है, और उसका इंटरव्यू लेता है और कोई नहीं बल्कि हैप्पी होगन। और ये इंटरव्यू टेक प्लेस करता है अर्थ 616 में, एक सैक्रेड टाइमलाइन में। वेड विल्सन कहता है उसके जीवन में जो मिड लाइफ क्राइसिस चलता है उसी वजह से वो कुछ अच्छे काम में आना चाहता है। वो बनना चाहता है एक अवेंजर्स, ऑल्दो हैप्पी उसे मना कर देता है। और इसी दौरान हमें लिटरली एक सिचुएशन में ऐसा लगता है कि टोनी स्टार्क का कैमियो होने ही वाला है, बट वो नहीं होता। तो क्योंकि हैप्पी उसे रिजेक्ट मार देता है तो वो चला जाता है अर्थ 1006 जो कि फॉक्स वाला यूनिवर्स है, जहाँ पर उसे सेल्स का काम मिल जाता है। ऑल्दो वो इस लाइफ से खुश तो नहीं होता, बट उसके जो कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हैं उनके वजह से उसका लाइफ चल जाता है। सभी मिलकर उसका हैप्पी बर्थडे मना ही रहा होता है। वहां पे आ जाता है टीवीए के मेंबर्स और उसे ले जाता है टीवीए में, जहां उसका मुलाकात होता है मिस्टर पैराडॉक्स से। डेडपूल को लगता है कि वो टीवीए में है क्योंकि वो जो केबल के वर्ड्स को लेकर कान मचाया था मल्टीवर्स में, उसी की वजह से। बट पैराडॉक्स उससे कहता है वो यहाँ उस वजह से नहीं है बल्कि एक ग्रेटर पर्पस के लिए है। और यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एक एंकर विंग का। पैराडॉक्स कहता है अगर किसी यूनिवर्स से एंकर विंग अलग हो जाए तो वो यूनिवर्स शैटर हो जाता है और वो डेड हो जाता है। डेडपूल जोकिंगली कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, पर पैराडॉक्स कहता है एंकर विंग वो नहीं है बल्कि लोगन है। अब क्योंकि लोगन मर गया है तो उसका यूनिवर्स खतरे में है, तो इसीलिए डेडपूल को पैराडॉक्स एक मौका दे रहा है भागने का। हालांकि डेडपूल वो ना करके पैराडॉक्स को मार के उसका टाइम पैड लेके मल्टीवर्स में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है और वो डिफरेंट वर्जन ऑफ लोगन को ढूंढने लगता है। तो इसी दौरान हमें बहुत सारे लोगन के वेरिएंट्स देखने को मिलता है। कोई होता है कॉमिक एक्यूरेट से भी छोटा लोगन, तो कोई निकलता है ब्रूटल वाला, तो कोई निकलता है अपना पैच। और इसी दौरान हमें यहाँ पर फैन सर्विस दिखाया जाता है, जो होता है कि ऐसा लोगन जो प्ले करता है नन अदर देन सुपरमैन यानी हेनरी कैविल। हालांकि ये जस्ट एक कैमियो ही था। वहां से डेडपूल भाग भी जाता है और एक ऐसा लोगन को डिस्कवर करता है जो कि हल्क के साथ बैटल कर रहा था। तो भरपूर सीटियां बजे थिएटर में, और इसी के बाद हम पाते हैं इस वाले लोगन को जो कि 200 साल जी चुका है और कोई गम में सारा दिन पीता रहता है, और उसको वो टीवीए में लाके खड़ा कर देता है। ऑल्दो पैराडॉक्स कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, अगर वो लोगन को डेडपूल के यूनिवर्स में डाल भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहीं पर बहुत चालाकी से पैराडॉक्स ने डेडपूल एंड वुल्वरीन को वॉइड में भेज देता है, और वुल्वरीन वहां पर डेडपूल को देख के बहुत गुस्से में आता है और उसका पिटाई करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है हमें बिटवीन डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि वुल्वरीन थोड़ा सा अपर हैंड लेता है। जब वुल्वरीन उसे मारने ही वाला होता है तब डेडपूल सरेंडर कर देता है और बोलता है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। कैसे? वो वुल्वरीन को कहता है कि जो तुमने खोया है अपने यूनिवर्स में, मैं वो सारे चीज ठीक कर सकता हूँ। तो इसी वजह से वुल्वरीन डेडपूल को छोड़ देता है। हालांकि हमें पीछे से एक वॉइस सुनने में आता है जो कहता है कि यहाँ पर ऐसे रूल्स नहीं होता, यहाँ पर एक दूसरे को मार के ही सर्वाइव किया जाता है। और जब हम देखते हैं वो कौन है, वो नन अदर देन और एक फैन सर्विस होता है जो कि होता है अपना क्रिस इवंस। जी हाँ, क्रिस इवंस एक बार फिर से मार्वल के किसी मूवी में लौट के आया है। तो डेडपूल उसे कैप्टन अमेरिका समझता है। क्रिस इवंस के कैरेक्टर डेडपूल एंड वुल्वरीन से कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बहुत जल्दी कोई आ जाएगा और तुम्हें लेकर निकल जाएगा। और जैसे ही क्रिस इवंस के कैरेक्टर ये सारा कुछ कहता है तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ओल्ड म्यूटेंट्स जो कि हमें एक्समैन के यूनिवर्स में दिखाया गया था, वो सारे आ रहे हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए।
जहां हम सेबर टूथ, टोड, पायरो जैसे म्यूटेंट्स को देखते हैं। डेडपूल वुल्वरीन और क्रिस इवंस के कैरेक्टर उनसे फाइट करना शुरू ही करता है तो डेडपूल उसे समझता है वो कैप्टन अमेरिका है और वो वुल्वरीन से कहता है कि रेडी हो जाओ, वो लाइन आने वाला है। डेडपूल उम्मीद करता है कि यहाँ पर क्रिस इवंस का कैरेक्टर एवेंजर्स असेंबल बोलेगा, लेकिन तभी क्रिस इवंस कहता है फ्लेम ऑन। दैट मीन्स वो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च है और यहाँ पर ह्यूमन टॉर्च को हमें एक्शन में देखते हैं। हालांकि वो कुछ इतना सीरियस वाला तो नहीं था, लेकिन हमें वुल्वरीन वर्सेस सेबर टूथ दिखता है और वो भी बिल्कुल सीरियस बैटल नहीं होता। वुल्वरीन एक झटके में सेबर टूथ को मार देता है, बट किसी तरीके से डेडपूल, वुल्वरीन और जॉनी स्टॉर्म यानी क्रिस इवंस के कैरेक्टर को वो लोग पकड़ लेते हैं और ले जाता है कैसंड्रा नोवा के पास। और यहीं पे हमें मूवी इंट्रोड्यूस करता है कैसंड्रा नोवा के कैरेक्टर को, जो कि वॉइड में कह सकते हो एक डेंजर सा है। वो और एलायत लिटरली वॉइड में आतंक मचा के रखा है, या तो तुम एलायत के शिकार बन जाओ या फिर कैसंड्रा नोवा की। जब हमें इंटरेक्शन देखने को मिलता है कैसंड्रा नोवा से, कैसंड्रा नोवा एक झटके में जॉनी स्टॉर्म को मार देता है, लेकिन वो वुल्वरीन और डेडपूल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एलायत चला आता है और एलायत था हंग्री, वो सभी को खाना चाहता था, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन किसी रॉकेट की मदद से वहां से निकल जाता है। तभी हम डेडपूल एंड वुल्वरीन के बीच एक स्वीट सा इंटरेक्शन देखने को मिलता है। डेडपूल कहता है वुल्वरीन से कि तुम हमारे यूनिवर्स में एक्स-मैन थे, दी वुल्वरीन थे, वगैरह वगैरह, लेकिन वुल्वरीन डेडपूल से कहता है कि अपने यूनिवर्स में मैं कुछ नहीं हूँ। और इसके बाद डेडपूल के 2 वेरिएंट से हमारे साथ मुलाकात होता है, जो कि होता है डॉगपूल और नाइसपूल। नाइसपूल एक ऐसा डेडपूल होता है जो कि अच्छा दिखता है और वो उनका हेल्प भी करता है। वो उन्हें एक गाड़ी देता है जिससे वो भाग सके, लेकिन वहीं पे डेडपूल एंड वुल्वरीन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से क्योंकि डेडपूल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी बचा सकता हूँ, मतलब वो कोई श्योरिटी नहीं देता वुल्वरीन को, तो वुल्वरीन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। इसी बात पे वुल्वरीन और डेडपूल के बीच में बहुत अच्छा खासा फाइट हमें दिखाया जाता है। अगेन फुल ब्लडी, हाथ पैर तोड़ देने वाला, लेकिन जब फाइट एंड होता है तब हम देखते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों नींद में है। जब उनका नींद खुलता है तब डेडपूल एंड वुल्वरीन एक घर में अपने आप को पाता है और वहीं पे अगेन फैन सर्विस दिया जाता है। हमें कुछ कैरेक्टर्स का रिटर्न दिखाया जाता है और वो कैरेक्टर्स कौन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा, वेस्ले स्नाइप की ब्लेड, चैनिंग टेटम की गैम्बिट और X-23 यानी लॉरा। डेडपूल उन्हें मोटिवेट करता है कि हमें कैसंड्रा नोवा के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। हालांकि वो थोड़ा कैसंड्रा नोवा को डरते हैं क्योंकि उसके अड्डे पे पहले भी पनिशर, डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर्स वहां पे गए थे, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आए थे। अब क्योंकि ये डेयरडेविल जेनिफर गार्नर की डेयरडेविल था, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये बेन एफ्लेक की डेयरडेविल था। बट एट द एंड सभी कैरेक्टर्स मान जाते हैं कैसंड्रा नोवा के अगेंस्ट में जाने के लिए। हालांकि वुल्वरीन नहीं मानता, लेकिन तभी वहां पे X-23 और लोगन के बीच में एक स्वीट इंटरेक्शन दिखाया जाता है और लोगन हमें बताता है कि उसके यूनिवर्स में आखिर हुआ क्या था। जैसा कि मैंने अपने रिव्यू वीडियो में भी बोला था कि लोगन के सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि वो अपने एक्समैन को बचा सकता था, लेकिन वो पीछे हट गया और उन्हें नहीं बचाया, और वही कुछ हुआ। ना यहाँ पे मिस्टीरियो था ना कोई और। हालांकि इसके बाद भी लॉरा उसको मोटिवेट करती है और कहता है अगर तुम नहीं हो तो हम ये बैटल कभी नहीं जीत पाएंगे। तो हम देखते हैं सुबह होते ही वो लोग कैसंड्रा नोवा के अड्डे में जाता है और लोगन भी उन्हें ज्वाइन करता है और वहां पे जो फाइट सीक्वेंस होता है भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल का था। गैम्बिट, इलेक्ट्रा, ब्लेड, डेडपूल, वुल्वरीन और X-23 अगेंस्ट कैसंड्रा नोवा एंड उसके कुछ रेबेलियंस। वो जो फाइट होता है वो नेक्स्ट लेवल का था। समय के एडवांटेज लेके डेडपूल एंड वुल्वरीन कैसंड्रा नोवा के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जाता है। हालांकि बहुत हद तक कैसंड्रा नोवा डोमिनेट करते हैं उनके अगेंस्ट। वो डेडपूल को तो एक झटके में फेंक देता है, लेकिन वो लोगन के पास को रिविजिट करता है। हालांकि ये एक ट्रैप था और वो किसी तरीके से जगरनॉट की हेलमेट को उसके सर में पहना देती है। अब नब क्योंकि वो एक साइकिक है, तो वो अगर हेलमेट पहन लेती है तो उसके पावर किसी काम के नहीं है। और यही आके पायरो ने कैसंड्रा नोवा को गोली मार देता है, उसे धोखा दे देती है और वो मरने लगती है। हालांकि यहाँ पर लोगन का चेंज ऑफ हार्ट होता है। वो डेडपूल से कहता भी है कि उसके सर से हेलमेट को निकाल दो और वो बच जाएगा, क्योंकि वो चार्ल्स ज़ेवियर के बहन है अल्टीमेटली, तो उसे वो बचा लेती है। और इसी बात पे कैसंड्रा नोवा का भी चेंज ऑफ हार्ट होता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मेंशन करता है और उसके रिंग से एक पोर्टल ओपन करती है और उन्हें वहां से चले जाने को कहता है। और जैसे ही डेडपूल एंड वुल्वरीन वॉइड से निकलता है, वहां पे एक और पोर्टल ओपन होते हैं और हम देखते हैं कि डेडपूल के मल्टीपल वेरिएंट्स, जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के खिलाफ हो जाता है। और वहीं पे डेडपूल एंड वुल्वरीन के फुल ऑन फाइट सीक्वेंस दिखा जाता है, जहाँ पे वुल्वरीन अपना मुखौटा पहन लेता है, वही आइकॉनिक कॉमिक एक्यूरेट मुखौटा। और जो फाइट सीक्वेंस होता है, नो डाउट इस मूवी का फाइट सीक्वेंस ऑन अ टॉप लेवल था।
और तभी कैसेंड्रा नोवा समझती है कि पायरो ने उससे पैराडॉक्स की वजह से धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो भी पोर्टल ओपन करके मेन दुनिया में आ जाती है, डेडपूल वाले यूनिवर्स में। और वो सारे इस चीज को समझता है, अगर वो टाइम रिपर नाम की एक मशीन है उसके पावर को कंट्रोल कर लेगा, सभी यूनिवर्स में वो कंट्रोल पा सकता है। तो यही पर उसके विलेनियस एक्टिविटीज फिर से शुरू होता है और क्लाइमैक्स में डेडपूल एंड वुल्वरीन मिलके उसे रोकने की कोशिश करता है। पैराडॉक्स उनको समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो टाइम रिपर मशीन को बर्बाद कर देगा तभी कैसेंड्रा नोवा को रोका जा सकता है, हालांकि इस दौरान वो भी वेपराइज हो जाएगा। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के मरने के चांस फुल है। यहीं पर डेडपूल एंड वुल्वरीन के बीच में कॉन्वर्सेशन चलता है कि कौन वो काम करेगा, बट अल्टीमेटली एंड में हम देखते हैं दोनों मिलके उसे रोकते हैं। यहीं पर हमें हंटर B-15 का भी कैमियो देखने को मिलता है। वो पैराडॉक्स को कहता है कि तुम जो कर रहे थे वो गलत होता है, और पैराडॉक्स उन्हें कहता है कि मुझे पता है, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश किया था पर वो फिर भी गए थे। हालांकि हम इनमें देखते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। क्यों? कोई रीजन नहीं, क्योंकि वो एक हीरो है ऑब्वियसली। और एंड में डेडपूल लोगन को कहता है उसे उसी यूनिवर्स में रुक जाना चाहिए, सिंस उसके यूनिवर्स में अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसे फॉक्स वाले यूनिवर्स में ही रुक जाना चाहिए। और यहीं पे मूवी हो जाता है खत्म। मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो ऑनेस्टली किसी काम का नहीं होता, बट फॉर फन एक्टिविटीज तुम वो जरूर देखना। ऑनेस्टली मुझे मूवी काफी अच्छा लगा। जो एक्शन सीक्वेंस, जो डेडपूल के फनी जोक्स, जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें दिया जाता है वो कमाल का होता है। और जो डेडपूल एंड वुल्वरीन के बीच में जो केमिस्ट्री हमें दिखाया गया वो तो नेक्स्ट लेवल का था। मुझे मूवी कैसा लगा वो डीपली हम डिस्कस करेंगे नॉन स्पॉइलर रिव्यू में, तो वेट करना उस वीडियो के लिए, सिंस ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वेट करो उस वीडियो के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने डेडपूल एंड वुल्वरीन को ऑलरेडी देख लिया है तो कमेंट में ये भी बताना कि आपको मूवी कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।